दोस्तों बार्सिलोना हार गई है सेविया से। सेविया ने बुरी तरीके से डोमिनेट करते हुए पेल दिया है बार्सिलोना को। 4-1 से उन्होंने हरा दिया है और कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं बार्सिलोना के सामने। और ये जो एक इशू है ये सिर्फ बार्सिलोना के साथ नहीं है, काफ़ी टीम्स के साथ है। अक्रॉस यूरोप अगर हम बात करें, जो भी टीम्स हैं मल्टीपल कॉम्पिटिशन्स में खेल रही हैं, चाहे वो उनकी कंट्री की लीग हो, कप कॉम्पिटिशन्स हो, कॉन्टिनेंटल फुटबॉल हो, तो सब टीम्स ना एक ही रीज़न से और या एक ही प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, जिसका आज हमने असर देखा है बार्सिलोना की परफॉर्मेंस पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बारे में बात करना ज़रूरी है और इस चीज़ को एड्रेस करना ज़रूरी है कि क्यों ये आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए इस बार्सिलोना की हार से। हाँ, स्कोर लाइन थोड़ी सी अलार्मिंग है कि भाई 4 गोल कंसीड कर दिए बार्सिलोना ने और सेविया जो इतना अच्छा नहीं कर रही है उससे आप कैसे हार सकते हैं। बट ये ना हमें कुछ चीज़ें बताता है जो मॉडर्न फुटबॉल जिस तरीके से चल रही है ना, और सिर्फ बार्सिलोना ही नहीं, बार्सिलोना का ये एग्जाम्पल लेते हुए हम बाकी टीम्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं और क्यों जो इस तरीके के अपसेट्स होते हैं उन पे हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए, उसकी आज बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर मैं आज बार्सिलोना के मैच की बात करूं तो कुछ स्टैट्स हैं इसी मैच को लेते हुए, उनको मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 3 गोल के मार्जिन से बार्सिलोना 10 साल बाद हारे हैं। 2015 में हारे थे वो सेल्टा वीगो से। 23 सितंबर 2015 को 4-1 हारे थे सेल्टा वीगो से। उसके बाद 10 साल के बाद आज 3 गोल के मार्जिन से हारे हैं। हांसी फ्लिक के टेन्योर में पहली डिफीट है जो 3 गोल के मार्जिन से आई है। कंसेक्यूटिव डिफीट्स आ गई हैं बार्सिलोना के लिए। अगर हम ऑल कॉम्पिटिशन्स की बात करें, पीएसजी के बाद अब सेविया से हारे हैं, तो ये दिसंबर के बाद पहली बार हुआ है। सेविया से 10 साल के बाद बार्सिलोना हारी है ला लीगा में, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि 10 साल से सेविया हरा ही नहीं पा रही थी बार्सिलोना को। और एक जो स्टैट है ना आज के मैच को मिला के जिस पे आपको बात करनी चाहिए, जिस पे हमारी सबकी नजर जानी चाहिए, वो ये है कि 3rd मोस्ट बिग चांसेस कंसीडर्ड हैं बार्सिलोना के। 21 बिग चांसेस कंसीड किए अभी तक बार्सिलोना ने ला लीगा में इस सीजन, जो कि 3rd जॉइंट है। मतलब इतना ज्यादा वल्नरेबल है बार्सिलोना का डिफेंस। तो बार्सिलोना की प्रॉब्लम्स में उतरने से पहले मैं बस ऑनरेबल मेंशन देना चाहता हूँ एक चीज उसको, जो हम कहावत सुनते हैं ना बहुत बार, चाहे वो फुटबॉल में हो, क्रिकेट में हो, कोई भी स्पोर्ट में हो, इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ में हो, एक फ्रेज है जिसको काफ़ी बार यूज़ किया जाता है कि फॉर्म इज़ टेम्पररी बट क्लास इज़ परमानेंट। तो अगर आप सिविया की टीम देखेंगे ना तो बहुत प्लेयर्स ऐसे हैं हु आर वे पास देयर प्राइम, जैसे अलेक्सिस सैंचेज हो गए, सिजार एस्पिलिक्वेटा हो गए, निमान्या गुडेल हो गए, और भी प्लेयर्स हैं मतलब जो आप कह सकते हैं कि यार हु आर नॉट इन द बेस्ट ऑफ द फॉर्म्स या अपनी प्राइम में नहीं है, बट क्लास है भाई, प्लेयर्स हैं ये, कभी ना कभी तो मतलब किसी ना किसी मैच में तो अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। तो ये जब इस तरीके के प्लेयर्स जिन्होंने अच्छा किया होता है ना अपने करियर में, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर करियर वो इस तरीके की परफॉर्मेंस दे देते हैं, तो अच्छा लगता है देखते हुए कि हाँ यार अभी भी इनमें जान बाकी है और ये कुछ कर सकते हैं। तो वो देख के अच्छा लगा कि सैंचेज ने जिस तरीके से आज परफॉर्म किया। और सैंचेस को देख के हज़ार्ड की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि मुझे याद है जब हम फुटबॉल देखते थे आज से 10 साल पहले, तो हज़ार्ड और अलेक्सिस सैंचेस का बहुत ज़्यादा एक हीटेड डिबेट होता था कि हु इज़ द बेटर लेफ्ट फॉरवर्ड इन द प्रीमियर लीग। तो वो दिन याद आ गए तो काफ़ी अच्छा लगा देख के इस चीज़ को। अब आ जाते हैं बार्सिलोना पे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या टीम्स को खेलना आ गया है बार्सिलोना के अगेंस्ट, क्या हांसी फ्लिक फाउंड आउट हो गए हैं, क्या उनकी टैक्टिक्स हैं वो समझ आ रही हैं टीम्स को। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो टीम सक्सेस अचीव करती है ना, जैसे अगर आप बार्सिलोना की ही बात कर लें, तो उन्होंने लास्ट सीज़न ऑलमोस्ट चैंपियंस लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था। डोमेस्टिक लेवल पे सारी ट्रॉफीज जीत ली, ला लीगा जीत लिया, कोपा डेल रे जीत लिया, सुपर कप आपने जीत लिया, और आपने कन्विंसिंगली किया वो सब कुछ, ठीक है, और एक बहुत अच्छी टीम आपने खड़ी कर दी, ठीक है। तो जब आपको इतनी सक्सेस मिलती है, बैलन डोर के रैंकिंग्स में काफ़ी सारे प्लेयर्स आपके हैं, टॉप प्लेयर्स की अगर हम बात करें, बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहा है सब कुछ, तो मुझे वहाँ पर लगता है कि मैनेजर को ना राइट होता है स्टबन होने का। मैनेजर को वो हक मिलना चाहिए कि वो अपने सिस्टम में थोड़ा सा फेथ दिखाए। ठीक है, मे बी उसके पास प्लेयर्स नहीं हो वो चीज़ करने के लिए, लेकिन उसकी एक फिलॉसफी है, उसका एक स्टाइल ऑफ प्ले है, तो वहाँ पे ना सिर्फ एक मैच के बेसिस पे उसको आपको जज नहीं करना चाहिए, उसको ये राइट ऑफ नहीं करना चाहिए कि भाई इसको पता नहीं कि क्या कर रहा है, भाई थोड़ा प्रैग्मेटिक हो जा, तेरे पास प्लेयर्स नहीं है खिलाने के लिए। बट ये मॉडर्न फुटबॉल है, जो मैंने शुरू में कहा ना वीडियो की, कि मॉडर्न फुटबॉल की क्या बात है कि देखिए, एक तो मैनेजर्स की है ना जो स्टबननेस है बहुत ज़्यादा दिखती है। बहुत कम मैनेजर्स हैं जो कुछ अलग तरीके से खेलते हैं, कुछ प्लान भी होता है उनके पास। अब यहाँ पे लॉजिकल चीज़ क्या है कि बार्सिलोना को इतनी इंजरीज हैं, भाई आपके पास यमाल नहीं है, रफीनिया नहीं है। अब रफीनिया का मिस इतना ज़्यादा मेजर क्यों है बार्सिलोना के लिए, और यही रीज़न था कि मैंने
बैलन डोर के टाइम पे भी कहा था कि भाई यमाल बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, यमाल की एबिलिटी पे कोई डाउट नहीं है, बट रफीनिया जो करते हैं ना 90 मिनट, चाहे वो ऑन द बॉल क्वालिटी हो, ऑफ द बॉल हेल्प करना हो अपने डिफेंडर्स की, मिडफील्डर्स की, वो अनपैरेलल्ड है। तो ये बार्सिलोना टीम है ना, दोनों के बिना मुझे नहीं लगता फंक्शन कर सकती है। और ये आता है सवाल अब कि क्या बार्सिलोना के पास रिसोर्सेज हैं इस तरीके की फुटबॉल खेलने के लिए, क्योंकि हांसी फ्लिक जो फुटबॉल खिलाते हैं ना वो बहुत ज़्यादा फिजिकली डिमांडिंग है, और एक सीज़न उसको पूरा सस्टेन करके पीक फिजिकल कंडीशन में रहना, फिर आपके पास डेप्थ होना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है हांसी फ्लिक के पास बार्सिलोना की स्क्वाड को देखते हुए, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप लाइनअप पर एक बार नज़र डालें, आज बार्सिलोना जैसे हार रही थी तो उन्हें अब बेंच से सब्सटीट्यूशंस लाने हैं, उनको प्लेयर्स लेके आने हैं फील्ड पे, ठीक है। तो किसको लेके आ रहे हैं? वो ला रहे हैं बाल्डे को, गार्सिया को, क्रिस्टनसन और रूनी बार्जी को। तो एक अगर मैं रूनी को हटा दूं तो बाकी तीन तो आपके डिफेंसिव चेंजेस ही है ना। तो आप गेम को चेस कर रहे हैं, लेकिन आपके पास, आपको लग नहीं रहा है कि उस तरीके के प्लेयर्स हैं जो आके गेम बदल देंगे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो बार्सिलोना के पास जो पूरा मुद्दा है, जो पूरी दिक्कत है, वो ये है कि ये स्टाइल ऑफ प्ले इतना ज़्यादा खतरनाक है। एक शब्द होता है, मतलब जैसे ऑफ साइड ट्रैप होता है ना, हम बात करते हैं ऑफ साइड ट्रैप। तो ये ट्रैप वर्ड पे आप नज़र डालिए कि ट्रैप जो है ना, आपको मतलब कभी कभी आपको यूज़ करना है। आप हर मैच, हर टीम के अगेंस्ट ना कंसिस्टेंटली ये करते हुए बहुत लॉन्ग टर्म तक सक्सेसफुल नहीं हो सकते अनलेस यू गॉट द पर्सनल टू डू इट ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, वीक इन वीक आउट। अब जैसे इनीगो मार्टिनेज है, ठीक है, इनीगो मार्टिनेज जाते हैं, मेरे हिसाब से बहुत बड़ा लॉस है वो बार्सिलोना के लिए, क्योंकि अब आपकी थिन हो गई है डिफेंसिव डेप्थ जो है। अटैक में आपने ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया, मार्कस रैशफोर्ड को अगर मैं हटा दूं तो और कुछ आपने अटैक में ऐड नहीं किया। तो अब आपको रिलाय करना है रूनी बार्जी जो यंगस्टर है, जिसको मतलब अभी आप लेके आए हैं, अगर अकेडमी से कोई आ जाए तो आ जाए। मिडफील्ड में भी अगर हम बात करें तो गावी को इंजरी हो गई है। तो घूम फिर के अब जो पूरा मुद्दा है ना, ये आ जाता है ला लीगा की फाइनेंशियल पॉलिसी और हावियर टेबास पे, कि भाई उन्होंने इतना गंदा सिस्टम बना रखा है कि क्लब्स जो हैं, मतलब ठीक है, हो सकता है बोल सकते हैं कि भाई क्लब्स जो हैं वो सस्टेनेबल रहें, इसलिए हमें इतने स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल मेजर्स रखने पड़ेंगे, 1:1 वाला हमें लागू करना पड़ेगा, जिससे क्लब्स अपने आप को बर्बाद ना करें। तो इस वजह से वो साइनिंग्स नहीं कर पा रहे हैं। सेविया के अगर आप वेज कैप की बात करेंगे, 0.5 मिलियन का वेज कैप है भाई उनका। तो उनकी तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है फाइनेंशियली कि वो भी अपने बहुत सारे प्लेयर्स रजिस्टर नहीं कर पाते हैं। मतलब ये जो रजिस्ट्रेशन का मुद्दा है ना, बारसा के लिए बहुत उछलता है, क्योंकि बारसा ऑब्वियसली आर अ बिग क्लब, लेकिन और भी बहुत सारे क्लब्स हैं ला लीगा में जो इस रजिस्ट्रेशन इशू के चलते हुए स्ट्रगल कर रहे हैं, जो प्लेयर्स तो साइन कर रहे हैं लेकिन उनको रजिस्टर नहीं कर पा रहे, डाल नहीं पा रहे अपने वेज कैप में। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बार्सिलोना के लिए। लेकिन अगेन यहाँ पे फिर एक चीज़ आती है कि भाई क्या मैनेजर थोड़ा प्रेगमेटिक हो जाए, थोड़ा मैनेजर जो उनके पास स्क्वाड डेप्थ है, जो प्लेयर्स हैं उनके अराउंड सिस्टम बनाए, रादर देन जो सिस्टम है उसके अराउंड वो प्लेयर्स को बोले कि भाई तुम एडजस्ट करो। क्योंकि आप देखेंगे ना आज का मैच, तो आपको लग रहा था कि प्लेयर थोड़ा सा वोन आउट लग रहे थे। अब मे बी वो डिमोरलाइज हो गए थे कि भाई हम 3 गोल खा गए हैं, 2 गोल खा गए हैं, तो किस तरीके से अब हम कम बैक कर पाएंगे। बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो गई थी, या अगर आप देखेंगे तो फिजिकल कंडीशन इज नॉट अप टू द मार्क। और ये होगा, इट हैपन्स, और इसमें प्लेयर्स की गलती नहीं है, हांसी फ्लिक की भी गलती नहीं है, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ फुटबॉल खेली जा रही है ना आजकल, दैट इज रिडिकुलस। और जिस इंटेंसिटी और पेस पे खेली जा रही है उस पर सस्टेन करना पॉसिबल नहीं है किसी भी ह्यूमन बॉडी के लिए। ह्यूमन बॉडी की लिमिटेशंस होती हैं भैया। मान लिया मैंने कि ट्रेनिंग रिजीम्स, आपकी डाइट, आपका न्यूट्रिशन, आपका रिकवरी, स्पोर्ट्स साइंस सब बहुत आगे बढ़ रहा है तेज़ी से, लेकिन भाई शरीर की भी एक हद होती है, एक बाउंड्री होती है, उसको थोड़ी पार करके चला जाएगा बंदा। तो वो वाली बात है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जब आपके पास प्लेयर्स नहीं हैं और आप जो सिस्टम खिलाना चाह रहे हैं उसके हिसाब से अभी आपके प्लेयर्स उस फिजिकल कंडीशन में नहीं है, तो क्या आप थोड़ा सा यहाँ प्रैग्मेटिक हो सकते हैं। अगेन आई स्टिल फील कि ये तो डे वन से ही अपेरेंट था कि क्या खेलना चाह रही है बार्सिलोना, किस तरीके से वो खेलेंगे, लेकिन उनको उनके गेम में हराना बहुत मुश्किल है। उनको, आपको अगर हराना है तो आपको उनसे ज़्यादा इंटेंसिटी पे खेलना होगा, उनसे ज़्यादा क्वालिटी आपको दिखानी होगी बॉल पे, और फिर आपको अपने रनर्स को अनलीश करना होगा। इन कैन नॉट मिस द चांसेस, क्योंकि रफीनिया, लेवेंडोस्की, लमीन यमाल, फर्मीन लोपेज, पेड्री, अगर ये सब खेलते हैं ना एक साथ, तो भाई ये बहुत लीथल फ्रंट लाइन हो जाती है। इसके अगेंस्ट क्लीन शीट रखना तो इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो चांसेस कंसीड करेंगे, वो तो बोलते हैं भाई। बार्सिलोना का लास्ट सीजन भी आप देखिए, कितनी बार वो टीम्स को ऑफसाइड कैच कर रहे थे, कितने हाई एक्सजी चांसेस वो कंसीड कर रहे थे, लेकिन उनकी फिलॉसफी ये थी कि भाई अगर तुम 2 गोल मारोगे तो हम तुमको 4 मार देंगे। स्कोरिंग अगेंस्ट बारसा वॉज नेवर अ प्रॉब्लम, आउट स्कोरिंग बारसा इज अ प्रॉब्लम। ये थी लास्ट सीजन तक जो चीज थी।
अब बात क्या हो गई है कि भाई अगर बार्सिलोना अपना जो ये एक ऑफसाइड ट्रैप है और जो डिफेंस करने का उनका तरीका है उसको कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट नहीं कर पाती है तो टीम्स विल हर्ट देम, और ये 2 मैचेस से हमें दिख रहा है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि 2 मैच के बाद ही राइट ऑफ कर देना चाहिए हांसी फ्लिक को या बारसा की, भाई अब तो एक्सपोज हो गए हैं, अब तो सबको पता चल गया है कि कैसे खेलना है। ऐसा नहीं है, मतलब पता सबको था पहले दिन से कि कैसे खेलना है इनके अगेंस्ट, लेकिन वो एग्जीक्यूट करना ना फील्ड पे बड़ा मुश्किल होता है। व्हेन यू गॉट अपोनेंट्स लाइक फ्रैंकी डियोंग, पेड्री, यमाल, रफीनिया, ये सब होते हैं ना, इनके अगेंस्ट हो नहीं पाती हैं ये चीजें। लेकिन जब ये लोग हैं ही नहीं फिर तो स्ट्रगल करेगी ना ये टीम। तो मुद्दा कुल मिला के स्क्वाड डेप्थ, रिसोर्सेज का है। इंजरीज से अगेन परेशान हो गई है बारसा, और बेंच पे आपको वो प्लेयर्स नहीं दिखते हैं जो सेम तरीके का सिस्टम खेल के आपको ला लीगा में भी रिप्रेजेंट कर दें, आपके लिए चैंपियंस लीग में भी फुटबॉल खेल लें, आपके लिए जो सुपर कप है, आपका कोपा डेल रे है, 3-4 कॉम्पिटिशन्स हाईएस्ट लेवल पे खेल जाएं और कोई गलती ना करे। पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो ये एक चीज़ है जिसके कारण बार्सिलोना स्ट्रगल कर रही है, और मे भी कर सकते हैं अगर उनकी इंजरीज प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती हैं तो मेरा छोटा सा टेक और एनालिसिस है अभी करंट बार्सिलोना की सिचुएशन पे। इफ़ यू आर अ बारसा फैन यू शुड नॉट पैनिक, या मतलब ऐसे भाई आप दुखी हो जाएं कि भाई क्या हो गया, तो लाइफ बर्बाद हो गई मेरी, तो इतना अच्छा लग रहा था सब कुछ। आई फील कि भाई ये जब यमाल रफीनिया आते हैं तो आपकी टीम ऑब्वियसली 2 नॉचेस ऊपर जाती है। भाई यमाल रफीनिया दोनों ही नहीं है तो भाई बिल्कुल ही आपका हैंडीकैप हो गया ना अटैक। और उसके बाद द मेन इशू इज कि आपके पास डेप्थ नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, वो हांसी फ्लिक के पास हथियार नहीं है जो उनको फुटबॉल खिलाना। लास्ट सीजन मुझे लगता है कि बारसा गॉट लकी विद इंजरीज पूरे सीजन के कॉन्टेक्स्ट में, कि उनके मेजर प्लेयर्स बहुत टाइम के लिए बाहर नहीं थे इन क्रूशल मैचेस। एक बार ऐसा हुआ था जो चैंपियंस लीग सेमीफाइनल का सेकंड लेग था, वो 10 दिन का एक पीरियड आया था जहां पे कुंडे और बाल्डे दोनों नहीं खेले वो सेकंड लेग, और आप देख लो क्या हो गया फिर उसमें इंटर मिलान के अगेंस्ट। तो दीज थिंग्स हैपन, अभी ये जल्दी हो रही हैं इसलिए बार्सिलोना ये मैच हार रही है। प्लेयर्स फिट होके आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है, ये सवाल है। अब दैट इज द क्वेश्चन जो अब हमें पता चलेगा कि भाई उसका जवाब है कि नहीं। बार्सिलोना की ओनरशिप तो नहीं होती है, कि बार्सिलोना बोर्ड एंड हांसी फ्लिक के पास। तो देखते हैं भाई क्या होता है। तो आपकी क्या राय है इस पर, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और देखते हैं भाई आगे क्या होता है। मिलता हूँ आपसे जल्दी, ध्यान रखिए, जब तक अपना लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड आई विल सी यू सून। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय, पीस।